स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपने कहा कि बहुत पुराने मित्र थे और यकीनन हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पुराने तो हम ही लग रहे हैं, तो नौजवान हैं, लेकिन दोस्ती बहुत अरसे की है और ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। मुझे इन्होंने बुलाया था तो मुझे एक संकोच हो रहा था कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ उसमें बिजनेस की बात नहीं है, तो मुझे उसकी समझ नहीं है। तो इन्होंने कहा आप आ जाइएगा, बाकी तो हम समझा ही देंगे। अब जितना इन्होंने समझाया वही बोलने का प्रयास किया, लेकिन इतने समय बैठकर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। उसका कारण है, यहाँ मैं कुछ ही समय में देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य की चर्चा भी है, व्यापार भी है और व्यवहार भी है। और व्यवहार केवल परिवार के प्रति नहीं है। भैया कह रहे थे कि इनकी श्रीमती जी ने क्या कहा क्या, तो परिवार के अंदर भी व्यवहार और एक समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी आप सबके बीच में हो रहा है। और पूरी सोसाइटी मजबूत कैसे बनती है, जब एक दूसरे का साथ दे। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, नीरज की लाइन, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और मेरे पड़ोस में कोई हो भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। इन्होंने बताया कि मैं उस पूरे इनके जो गतिविधियों का उनका साक्षी भी रहा कि किस तरह कोरोना कालखंड में किया। हम लोग देखते थे, अब वो बातें दोहराने का कोई अवसर भी नहीं है, लेकिन एक जो बड़ी बात इसमें थी, कभी हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ी में गरीब है, रिक्शा चला रहा, तो उसकी गरीबी हमको दिख रही। बहुत से लोग बाहर भी बचे गोमती नगर में, जिनके माने छोटे से मकान है, 2 कमरे का मकान, तो हम सोचते हैं ये तो मकान में है, इनका पक्का मकान है और गोमती नगर में मकान है, बन गया। लेकिन कोरोना काल में जैसे रोजगार गए, किसी का बिजनेस ठप हुआ, तो वहां खाने तक की दिक्कत आ गई। तो उस मकान पे उधर कैसा चल रहा है, कैसी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसको देखने की जो जरूरत थी उसको सबने देख नहीं पाया। उसको आप लोगों ने ध्यान दिया, वहां का नहीं आगे बढ़े और उसके उस छोटे से घर के अंदर किस तरह की कमी आ गई आर्थिक रूप से, ये काम। और दूसरी मुझे ये बड़ी यहाँ पर प्रसन्नता लग रही है कि आप नौजवानों के बीच हमारी बेटियां बहनों की भी संख्या है, यानी आबादी का विकास में होना चाहिए, व्यापार में होना चाहिए, तभी कोई समाज कोई देश उन्नति करता। और बहनें माताएं बेटियां तो और ज्यादा ही काम करती हैं, उनके तो प्रबंधन से मैनेजमेंट से आदमियों को सीखना चाहिए। आदमी ऑफिस से लौटेगा थका रहा हो तो थोड़ा वहां भले कप लड़ा रहा हो, आराम कर रहा हो, घूम रहा, घर आके ऐसा शो करेगा, इससे बड़े परेशान होते आ रहे। और बहनों का मैनेजमेंट, बच्चों को भी तैयार करना, टिफिन भी तैयार करना, स्कूल भी भेजना, फिर होमवर्क कराना है और सबकी चिंता भी करना है। इस तरह उसके बीच किस तरह का समय निकालती है। और उसके बाद आप अगर इस बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ रही आगे, तो ये एक बहुत ही अलग से आप बेटियों का और बहनों का भी अभिनंदन करता। 5 अपने साथियों को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है और ये वो सम्मान है जो यात्रा बढ़ती रहेगी। आपने कहा 400 पार कर गए, अब की बार 400 पार हो गए, लेकिन ये यात्रा बढ़नी चाहिए। ये एक केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक विचार है समाज का, विचार है व्यापार का। और ये जब विचार बन जाता है तो विचार कभी खत्म नहीं होता है। ये विचार यात्रा आपकी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, राजनीति से मेरा मतलब नहीं है, हम लोग को ये सच्चाई सब जानते भी हैं कि कोई भी सरकार होगी वो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। कोई भी कालखंड हो और कोई दुनिया का देश हो, 3, 4, 5%। लेकिन आप जो लोग बैठे हुए, ये रोजगार देने वाले लोग,
और यही मनोबल है, यही आत्मविश्वास आपके अंदर रहना चाहिए। और उसके बाद इसी आधार पे आप एक भारत को जो विकसित देश बनेगा उसमें आप सबकी भूमिका है। इन्होंने कहा 2 शब्द ही बोलना, वो भी मर्यादा रखनी। मुझे जानकारी बहुत बिजनेस की नहीं है, वो भी मर्यादा, मेरी सीमाएं हैं। लेकिन जो रोजगार दाता बन रहे हैं, कुछ योजनाएं निश्चित रूप से हैं जिनका आप लोग कैसे लाभ उठा सकते हो, आप उस पर चिंतन करिएगा। चाहे कौशल विकास की हो, स्टार्टअप की हो, लोकल और वोकल ये हो, एक जिला एक उत्पाद हो, उसमें किस तरह का आप लाभ उठा सकते हो वो करो। तो एक बहुत बड़ी बात जो अभी भैया से मैं बैठ के बात हो रही तो उमाकांत जी पहले हमें बता चुके हैं कि किस तरह लोगों की आप सहायता करते हैं। किसी को अभी उन भैया ने कहा कि कहीं कोई घर में लगवाना है, एसी लगवाना, कुछ लगवाना है, तो आप कैसे सहायता करते हो। तो ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। आप सबको इस कार्य की मेरी शुभकामना है और मैं इतना अवश्य कह के जाऊंगा कि ये संख्या बढ़नी चाहिए। इस विचारधारा का एक अभियान है, ये केवल एक मीटिंग यहाँ सीमित न रहे और आगे चल के ये ऐसे हॉल आपके लिए छोटे पड़ जाएं। इस शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।